यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 श्लोक 9 से 14। किंतु ठीक जैसा पवित्र शास्त्र का लेख है, जो कभी आंखों से दिखाई नहीं दिया, जो कभी कानों से सुना नहीं गया और जो मनुष्य के हृदय में नहीं उतरा, वह सब परमेश्वर ने उनके लिए जो उनसे प्रेम करते हैं तैयार किया है। यह सब परमेश्वर ने हम पर आत्मा के माध्यम से प्रकट किया। आत्मा सबकी, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों की भी खोज करते हैं। मनुष्यों में मनुष्य की अंतरात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनके मन की बातों को नहीं जानता। हमें संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा प्राप्त हुई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम वह सब जान सकें जो परमेश्वर ने हमें उदारता पूर्वक प्रदान किया है। हम उनके लिए जो आत्मिक हैं, आत्मिक बातों का वर्णन मनुष्य के ज्ञान के शब्दों के द्वारा नहीं परंतु आत्मिक शब्दों में करते हैं। बिना आत्मा का व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के विषय की बातों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इन्हें वह मूर्खता मानता है। ये सब उसकी समझ से परे हैं, क्योंकि इनकी विवेचना पवित्र आत्मा द्वारा की जाती है। जब परमेश्वर हमें कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं कि यह हमारे हित के लिए है और यह हमेशा हमारी जरूरतों के प्रत्यक्ष रूप से बोलता है। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए, परमेश्वर का मुझसे बात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वह मुझसे क्या करना चाहता है जो उसने कहा है? हम जानेंगे कि परमेश्वर इसलिए बोलते हैं कि हम सत्य को समझ सके, यानी वह चाहते हैं कि हम उनके संदेश को पूरी तरह समझें और इसे अपने हृदय और मन में समाहित करें। हम सत्य के साथ संरेखित हो सके। केवल बाइबलीय सिद्धांतों को जानना काफी नहीं है, हमें उन्हें अपनी परिस्थितियों पर लागू करना है और विश्वास की जीवन जीना है। हम फिर सत्य को संचारित कर सकें। धार्मिक सिद्धांतों को सुनना और उन्हें अपनी स्थिति पर लागू करना सिर्फ शुरुआत है। हमारे पिता चाहते हैं कि हम उस जीवन बदलने वाले ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आप बाइबलीय सत्य को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? आप परमेश्वर के सिद्धांतों को कैसे अधिक प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं? परमेश्वर हमेशा तत्पर और सक्षम होता है आपको इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करने के लिए। आज उसके संदेश को अपने आप को खोलें और फिर पवित्र आत्मा जो कुछ भी आपसे कहती है उसे स्वीकार करें।